दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, पिछले 24 तारीख से रीवा में जैसे ही डॉक्टर राजेश सिंघल के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई, तो हमारा शहर जो पहले ग्रीन जोन में था, अभी एक बार खतरे के निशान में आ गया है। तो काफ़ी दिनों से मुझे आपसे इस विषय में बात करनी थी। आज मैंने डिसाइड किया आपसे कुछ बात करने की। मैं खुद इंदिरा नगर में रहता हूँ और जो है, जैसा आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि जैसे ही डॉक्टर साहब के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई, तो इस नगर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ। तो मैं आपसे उसी स्थिति पर कुछ बात करना चाहता था कि हम इस घटना से एक छोटी सी बात ये जान सकते हैं कि एक इंसान में अगर संक्रमण मिला, तो उससे जुड़े 40 से 50 लोग भी प्रभावित हुए। और आप ये देख सकते हैं कि अभी आज की रिपोर्ट के अनुसार उनकी बेटी और बहन को भी कोरोना हो गया है और बाकी लोगों की रिपोर्ट आने वाली है। कौन कौन संक्रमित होंगे, फिर वो किससे किससे संपर्क में आए होंगे, एक बड़ा सवाल है। और जो है, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आखिर इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या डॉक्टर राजेश सिंघल? क्या दिल्ली का वो अस्पताल जहां पर वो एडमिट थे? क्या वो एम्बुलेंस जिसके माध्यम से वो आए, या बाकी कोई और? अब अगर हम इसके प्रभाव की बात करते हैं, तो हम इसके प्रभाव को इस प्रकार से देख सकते हैं। पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने जो है, जनता से हाथ जोड़कर अपील की थी कि आप कुछ भी हो जाए अपने घर से बाहर मत निकलिए और हम कोरोना से जीत लेंगे। तो हमने क्या किया? हम इसको बड़े हल्के में ले रहे थे और लग रहा था कि ठीक है, स्थिति ऐसी नहीं है। जो है, इटली में है, फ्रांस में है, हमारे देश में थोड़ी ना है और हमें थोड़ी ना होगी। आप इसको देख सकते हैं। अब मैं अगर अपनी स्थिति बयान करूं, पिछले 4 दिनों से घर से बाहर निकलना मुश्किल है। और इवन पहले जब हम इस चीज को बड़े लाइटली में लेते थे, और आज हम खुद के घरों में ताला लगा कर बैठे हैं। तो दोस्तों, बस मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, तो आप किस स्थिति का इंतजार कर रहे हैं? जब आपके पड़ोस में ऐसी कोई घटना होगी, तो क्या आपने तब सुधरने का निश्चय किया है? अब इस विषय पर काफी गंभीर चर्चाएं हैं। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि काफी सारे लोगों से मैंने चर्चाएं सुनी हैं। लोग ये निष्कर्ष निकालने में लगे हैं कि आखिर ये बीमारी आई कहां से, इसके पीछे दोषी कौन है। तो या तो हम बात कर लें इस समस्या के पीछे दोषी कौन है, या तो हम बात कर लें कि हमारे पास समाधान क्या है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दुश्मन को आप देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए यह लड़ाई काफी कठिन है। कई लोगों का यह सवाल है कि आखिर कोरोना कब खत्म होगा। कई मूर्ख लोगों को मैंने ये कहते हुए भी सुना है कि मोदी जी ऐसा कहे हैं, पुलिस वाले कहाँ जाए नहीं दें। तो आप जरा ये सोच के देखिए, कि हमारे बाहर जाने से फर्क क्या मोदी जी को पड़ने वाला है? क्या पुलिस वालों को फर्क पड़ने वाला है? तो कुछ मेरे सवाल हैं, इन पर जो है आप गंभीरता से विचार करिएगा। मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि क्या, अच्छा एक बात ये कि आखिर कोरोना से प्रभावित क्या हो रहा है? मैंने जहां तक इसका मूल्यांकन करने की कोशिश की, अगर हम आर्थिक पक्ष को छोड़ दें, तो दूर दूर तक मुझे इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कितने असंवेदनशील हो रहे हो तुम, लोग जो मर रहे हैं, तो अगर आप देख लें डेथ रेट इसका, और दूसरी चीज, मर रहे हैं निश्चित तौर पर वो एक बड़ी समस्या है। अगर हम बात करते हैं कि ना सिर्फ भारत में, पूरे दुनिया में इस समस्या से देश जूझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये विकट परिस्थिति है। और जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि आप समय और जीवन को पैसे से वापस नहीं ला सकते। तो अगर आर्थिक तौर पर नुकसान है, तो हमने इस कोरोना के समय में कुछ बेहतर भी सीखा है, तो निश्चित तौर पर हम उधर ध्यान लेके जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि लॉकडाउन ऐसा हो वैसा हो, मेरा आप सबसे सवाल है, आप सब बुद्धिजीवी हो और ये संदेश मेरा रीवा वासियों से है। आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये बताएं, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के अलावा क्या आपको लगता है कि इस स्थिति का कोई बेहतर समाधान है? दोस्तों, अगर आपको लगता है कोई बेहतर समाधान है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बात मुझे ये पूछनी है कि आखिर हम इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं, किसके भरोसे कर रहे हैं? आपने अगर डॉक्टर रेखा सिंघल का एक बयान देखा होगा, तो उनके पास पैसा भी है, रिसोर्स भी है, डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, और 36 घंटे उन्हें हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करना पड़ा। दिल्ली जैसे शहर में
तो आप रीवा में किस स्थिति का इंतजार कर रहे हैं? रीवा में अगर हम संजय गांधी को छोड़ दें, एक दो हॉस्पिटल को छोड़ दें, यकीन मानिए अगर 100 मरीज भी हो गए ना, तो जो है हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, फैसिलिटीज नहीं होंगी, तो हम आखिर इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं, इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? पिछले 20 से 25 दिनों जब हमने इतना बेहतरीन सहयोग दिया है सरकार को और हम अपने घरों पे रहे हैं, तो हम क्या अपनी जिंदगी के लिए, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, क्या हम अपनी जिंदगी के लिए, अपने से जुड़े करीबी लोगों के लिए 20 दिन घर में नहीं रह सकते हैं? अगला सवाल मुझसे ये चर्चा मैंने कई लोगों से सुनी है। आपने सुना होगा कि बाहर से काफी सारे मजदूर आ रहे हैं, बाहर से काफी सारे लोग आ रहे हैं। तो जरा सोचिएगा इस बात को, हम रीवा के हैं और इस स्थिति को बेहतर तरीके से समझते हैं। आप अगर देखें, रीवा में मजदूर नहीं मिल रहे हैं, रीवा में अगर हमें कोई काम कराना होता है मजदूर नहीं मिलता है। और अगर लोग मुंबई गए थे, अहमदाबाद गए थे, तो देखिए आज उन्हें घर लौट के आना पड़ा। और लोग कहते हैं कमाने गए थे, तो ऐसी कौन सी कमाई है कि अगर आपको 20 दिन, अगर आपको 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना सैलरी नहीं मिली तो आप जो है तड़पने लगे? तो आपने क्या कमाया है? और अगर आपने कुछ नहीं कमाया है तो बेहतर है कि आप अपने जिले में ही रहें, अपने जिले के ही विकास में भूमिका निभाएं। हम अपने जिले को भी काफी आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। अभिभावकों से मेरी बात है, कई लोगों को हमने देखा है पैसे कमाने की होड़ में इतने बिजी हैं कि अपने बच्चों को कभी समय नहीं दे पाता है। उनसे कभी भी बात करो आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो वो ये कहते हैं कि मुझे समय नहीं मिल पाता, उसकी मम्मी देखती है। तो अभी तो आपके पास समय है, आप इतनी भाग दौड़ किस चीज के लिए कर रहे हो? आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, तो अब तो आपके पास समय है। अब आप अपने बच्चे के फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को जानिए, अपने बच्चे की स्ट्रेंथ को जानिए, अपने बच्चे की वीकनेस को जानिए। युवाओं से मेरी बात है, युवाओं से मेरी बात है, हमें ऐसा लगता है कि हमें इस काम के लिए समय नहीं मिला है, तो अभी तो हमारे पास समय भरपूर है, अभी तो हमारे पास समय भरपूर है। और आपके पास आपका कहने के लिए सिर्फ आपका शरीर है। अपने शरीर को बेहतर बनाइए, एक्सरसाइज करिए, अपना रूटीन बेहतर करिए, अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से प्लान करिए। कैसे कर सकते हैं? आज देखिए सबके पास डेटा है और सबके पास यूट्यूब है, तो आप जो भी करना चाहते हैं, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, आप यूट्यूब में टाइप कर दीजिए, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको लगता है एक्टिंग में करियर बनाना है, कैसे कैसे जा सकते हैं, डांसिंग में बनाना है, स्टडीज में बनाना है, कुछ पढ़ना है, कुछ ढूंढना है, कोई इंटरेस्ट है, तो आप यूट्यूब में टाइप करिए, आपके पास वो चीजें आ जाएंगी। लोगों से मिल जरूर नहीं सकते हैं, लेकिन लोगों से आज भी हम जुड़ सकते हैं, लोगों से राय ले सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। और एक और स्थिति जो मेरे मन को काफी संतोष देती है वो ये है कि अगर आपने कभी गौर किया हो, संवेदनशीलता से उस मुद्दे को देखा हो, तो देश में एक दिन में कम से कम 50 से 100 ऐसी घटनाएं होती थी रेप की कि मन दहला देती थी। हमें और आपको ऐसा लगने लगा था कि शायद मानवता खत्म हो गई है। और हम और आपने देखा था कि घरों में हर दिन चोरी की घटनाएं सामने आती थी। आज आप देखिए, इस कोरोना ने, इस नेचर ने आखिर सारी चीजें संतुलित कर दी। तो ये मानसिकता की बात है और बस मैं आपसे यही चीज चाहूंगा कि आप सबने इन पिछले दिनों में इतना बेहतर सहयोग दिया है, तो मानवता का परिचय दें, समानुभूति का परिचय दें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने लिए ना सही, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी इस मुद्दे को गंभीरता से देखा हो तो जरूरी नहीं है कि आपके संक्रमित होने से ही दूसरा संक्रमित होगा। आप एक माध्यम की भी भूमिका निभा सकते हैं, और माध्यम क्या क्या हो सकता है संभव नहीं है। अगर 9 दिन हम 9 दिन नवरात्रि में व्रत रह सकते हैं, 1 महीना रोजा कर सकते हैं, तो क्या हम नमक रोटी खाकर 1 महीना नहीं रह सकते? अभी आपने ये चीज देखी कि हमें और आपको ऐसा लगता था कि शायद फास्ट फूड के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, और पिछले 1 महीने से हमने फास्ट फूड नहीं खाया है, तो हमने अपनी जीवन शैली को कैसे नियंत्रित कर लिया है। तो हमारा आप सभी से यही अनुरोध है कि छोटी छोटी बातों को, अफवाहों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसमें उसका दोष नहीं है, वो जानबूझकर कोरोना पॉजिटिव नहीं होना चाहता था। तो किसी प्रकार के अनर्गल बातों से बचें आप, किसी को गलत ना कहें, किसी को गलत इसलिए ना कहें क्योंकि हो सकता है, हम ऐसा बोल नहीं रहे हैं, बट हो सकता है कोरोना किसी को भी
तो बेहतर ये है संवेदनशीलता को समझें इस स्थिति के। दूसरी चीज ये समझें, हमारा शहर उस स्तर पर नहीं है कि अगर ये बीमारी बढ़ेगी तो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स या हमारे यहाँ का प्रशासन आप लोगों को चिकित्सकीय सुविधा दे पाएगा। तो बेहतर ये है कि हम उस स्थिति से बचें। तीसरी बात ये है कि हमारा जो इंटरेस्ट है, आज तक हम लाइफ में जो कहते आए हैं कि हमें समय नहीं मिलता, तो अभी आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं, अभी आपके पास भरपूर समय है। चौथी बात हमारी युवाओं से है। आपने जो भी सोचा है, जिस भी क्षेत्र में आपने करियर बनाने का सोचा है, तो आपके अंदर मैडनेस होनी चाहिए। कई लोगों को हमने देखा है शोक मनाते बैठे हुए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कब खुलेगा क्या खुलेगा। तो मेरा जवाब सुनिए, कोरोना से तभी स्थिति बेहतर होगी जब एक भी नए केस सामने नहीं आएंगे। और वो कब होगा, इसका जवाब है जब आप एक संकल्पवान हैं। रामायण देख रहे हैं ना, आपने लक्ष्मण रेखा भी सुनी होगी, सीता रेखा भी सुनी होगी। तो जिस दिन आप निश्चय कर लेंगे, और हर व्यक्ति के निश्चय करने से होगा, जिस दिन आप निश्चय कर लेंगे और 20 दिन, यकीन मानिए 20 दिन अगर आप अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो हालात ऐसे होंगे कि हमारा रीवा सबसे पहले कोरोना मुक्त हो जाएगा। तो इन्हीं सारी चर्चाओं के साथ जो है, और मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, मैं आपसे बस ये बोलना चाहूंगा कि इस समस्या के पीछे दोषी कौन है, हम ये ना खोजें। और मैं बाहर रहने वाले लोगों से एक अपील करूंगा कि आपने बाहर रह के भी कमा लिया है, अब अपने रीवा में रह के कमा लो। और यकीन मानो, इतना मैन पावर जिस दिन हमारे रीवा को आगे बढ़ाने में लग जाएगा, तो किसी को मुंबई जाने की जरूरत नहीं होगी, हमारे रीवा में लोग आएंगे रोजगार के लिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हो आप, क्योंकि रोजगार नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। तो हम बात उनकी कर रहे हैं जैसे जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं, जिनके पास संभावनाएं नहीं है। निश्चित तौर पर रीवा हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, सब हमारा देश है। आप कहीं पे भी सेवा करें, आप देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मजदूरी करने ही बाहर जा रहे हैं तो लोगों, आप प्लीज मजदूरी करने बाहर ना जाएं। मजदूरी यहाँ भी बहुत है, यहाँ भी काम की बड़ी संभावनाएं हैं। आप अपने समय का सदुपयोग करें, निगेटिविटी से बचें। जो युवा हैं, आप अपने पढ़ाई को बेहतर करें। और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आप लगातार चैनल को फॉलो करके आप वीडियोस देख सकते हैं। आपको बाकी यूट्यूब में जो भी चाहिए सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ सकते हैं तो मैं तो एक बड़ा छोटा इंसान हूं। हाथ जोड़ के आप सभी से आखिरी यही गुजारिश है कि 20 दिन अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, नहीं मिल रही हैं चीजें, दाल रोटी खाकर गुजारा कर लें और हमारे शहर को कोरोना से बचाने में अपना अपना सहयोग दें। धन्यवाद।